नमस्कार दोस्तों, मैजिकल प्रैक्टिस के 7वें वीक में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में नकारात्मकता से बाहर निकलने के जादुई तरीका के बारे में। और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिस पर चलें, समझते हैं थोड़ा कि आखिर नेगेटिविटी क्या है, साथ ही ग्रैटिट्यूड कैसे हमें नेगेटिविटी से बाहर निकलने में जादुई तरीके से हेल्प करता है। अब नेगेटिविटी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने अंधेरा देखा है, अंधकार को देखा है। अब अगर अंधकार को हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे? क्या अंधेरा कोई ऑब्जेक्ट है? क्या अंधकार कोई वस्तु है कि हम उसको उठा करके इधर रख दें, उधर रख दें? तो सबसे पहले समझना होगा कि अंधकार है क्या। तो यूं समझें तो अंधकार अपने आप में कुछ नहीं है, और इसीलिए अगर आप अंधेरा को हटाना चाहते हैं तो उसको अंधेरा को कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये समझिए कि अंधकार जो है वो है प्रकाश का अभाव, एब्सेंस ऑफ लाइट। और इसीलिए अगर आप अंधकार को हटाना चाहते हैं तो आपको दिया जलाना होगा, कहीं से भी लाइट का इंतजाम करना होगा, और कोई तरीका नहीं है अंधेरा को हटाने का। क्योंकि अंधेरा क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का अभाव। उसी तरह से नेगेटिविटी अपने आप में कुछ नहीं है। तो नेगेटिविटी को आप इस तरह से हटा नहीं सकते हैं कि आप सोचेंगे कोई भी नेगेटिव इवेंट आपके लाइफ में हो रहा है उसके बारे में अगर आप सोचते रहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, दुनिया भर का कंप्लेन माइंड में रखेंगे और इसे सोचेंगे नेगेटिविटी आपका हट जाएगा, तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप डिप्रेस्ड रहेंगे, सैड रहेंगे, रोते रहेंगे, तो इससे नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हटेगा? नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो वो अभाव है पॉजिटिविटी का, या यूं समझें तो ग्रैटिट्यूड का। सिंपल सी बात है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपके सारे नेगेटिव इमोशन को एक साथ रिप्लेस कर सकता है, हटा सकता है। ग्रैटिट्यूड इसीलिए इतना पावरफुल है। अगर आप अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स को अगर भरते चले जाएं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, हर चीज़ आपके अंदर से गायब होता चला जाएगा और आप पीसफुल होते चले जाएंगे और आप एबंडेंस से कनेक्ट होते चले जाएंगे। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे जॉब है, करियर है, रिश्ते हैं, स्वास्थ्य है। अब डेली लाइफ में थोड़े बहुत इशूज होते हैं, और क्या होता है कि हम लोग उसके बारे में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, दुनिया भर का कंप्लेन मन में रखते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें मल्टीप्लाई और होती है। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो कृतज्ञ होगा हर सिचुएशन में कृतज्ञ होगा, परिस्थितियाँ कैसी भी हो कृतज्ञ होगा। अगर आप किसी का दोस्त हैं तो सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं, आपके दोस्त के पास आज हर चीज़ है, वो आपको बहुत कुछ देता है, और अगर कल वो आपको किसी कारण से चीज़ें ना दे पाए और उसके पास चीज़ें ना रहे, उसकी परिस्थिति थोड़ा ख़राब हो जाए, तो क्या आप उससे दोस्ती ख़त्म कर लेंगे? अगर आप उसका दोस्त हैं तो अच्छे समय में हैं तो बुरे समय में भी होंगे उसका दोस्त। तो यदि हम अपने लाइफ के हर चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ की चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसे टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और जिस प्रकार ग्रेटफुल होने से हमारे लाइफ में जादू सक्रिय हो जाता है, उसी प्रकार जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, तो जादू का असर हमारे लाइफ में घटने लगता है, जादू निष्क्रिय होने लगता है, और इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में नेगेटिव चीज़ों के बढ़ते जाने से होता है। हमारे लाइफ में नेगेटिव चीज़ें लगातार बढ़ने लगती है। आप देखिए कि आप अपना हेल्थ का ध्यान कब देते हैं, आप अपने हेल्थ के बारे में कब सोचते हैं? जब आपका हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाता है। उससे पहले क्या आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं? आज ज़्यादातर लोग इमोशनली बीमार हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड का ध्यान नहीं रखते हैं। जिस प्रकार एनर्जी के लिए हर दिन हम लोग खाना खाते हैं, उसी तरह से हमारे मन की भी कुछ ज़रूरतें हैं, उसका ध्यान रखना होता है। अगर आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका मन
इमोशनली बीमार होगा और फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में हर क्षेत्र में दिखेगा। उसी तरह से आपका गाड़ी हर दिन अच्छे से चल रहा है, आप उससे अपना हर काम कर रहे हैं, आप ना उसके बारे में ग्रेटफुल होते हैं ना उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर एक दिन गाड़ी ख़राब हो गया तो आप क्या बोलेंगे कि जिस दिन ज़रूरी काम रहता है उसी दिन गाड़ी ख़राब हो जाता है और आप उसको लेकर के परेशान हो जाते हैं। और हर चीज़ में इसी तरह आप करते हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ें जो अच्छी है उसके लिए ग्रेटफुल होना ही है। जो चीज़ अगर कुछ चीज़ गड़बड़ चल रही है या उसमें कुछ इश्यूज हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो सब मिलाकर के बात यही है कि सिचुएशन कैसा भी हो, अपने हार्ट को आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से भरे रखें। देखिए, एक बात और समझिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार से बात करता है, आपसे बहुत अच्छे से पेश आता है, तो आप ऑब्वियसली उससे प्यार से बात कर लेंगे, यहाँ कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको गाली देता है तो क्या आप उससे प्यार से बात कर पा रहे हैं? खुद को पीसफुल कहना बहुत आसान काम है, लेकिन आपके पीस का जो टेस्ट है तब होता है जब आपके सामने कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आ जाए या इमोशनली बहुत बीमार व्यक्ति आ जाए जो आपको गाली दे, आपको बिना वजह कुछ भी बोले, आपको क्रिटिसाइज करे, और वहाँ अगर आपका पीस मेंटेन रहता है और उस व्यक्ति से आप अगर प्यार से बात कर पा रहे हैं, तब सही मायने में आप पीसफुल हैं। उसी तरह से आपका हार्ट ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ तब माना जाएगा जब सिचुएशन कैसा भी हो। जनरली जब कुछ चीज़ें गड़बड़ आपके लाइफ में चल रही हो, वो रिश्ते हो, हेल्थ हो या करियर, जॉब, कुछ भी हो, पैसों की बात हो, और अगर उसमें आप ग्रेटफुल होते हैं, वहाँ ग्रेटफुल होने के लिए चीज़ें खोज लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका हार्ट पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है और इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में दिखेगा भी। जितना ज़्यादा ग्रेटफुल आप गहराई से होंगे उतना ज़्यादा जादू आपके लाइफ में सक्रिय होगा, मैजिक सक्रिय होगा और आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात जो आपको देखने को मिलेगी, आप पीसफुल रहेंगे। आप जो हैप्पीनेस और पीस ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको नज़र आएगा आपके लाइफ में, क्योंकि जैसे जैसे ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आपके अंदर बढ़ती जाती है वैसे वैसे नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर जो है वो कम होते चले जाते हैं। जहाँ ग्रैटिट्यूड होगा वहाँ कंप्लेन रह ही नहीं सकता है, वहाँ जेलसी रह ही नहीं सकता है, वहाँ और कोई भी दूसरा चीज़ नहीं रह सकता है, नेगेटिव चीज़। सिंपल सा बेसिक है। और जहाँ नेगेटिव चीज़ें होगी वहाँ ग्रैटिट्यूड नहीं होगा। तो आप देखें कि आपके अंदर क्या कंप्लेन की भावना है, क्या आपके अंदर दुनिया भर का एंगर है दूसरों को लेकर के। इसका मतलब आप अभी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से दूर हैं। थोड़ा और समय लगेगा आपको अपने हार्ट को, अपने माइंड को ग्रैटिट्यूड से भरने में। अब देखिए, अब प्रैक्टिस पे चलते हैं। आज का जो मेन प्रैक्टिस है उसकी बात करेंगे। तो आपके लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारे इशूज हों, या हो सकता है कि किसी एक क्षेत्र में कोई इशू हो, जैसे कि हो सकता है किसी के लाइफ में ना जॉब ठीक चल रहा हो, ना रिश्ते ठीक चल रहे हो, या हेल्थ इशूज भी हो, या किसी के लाइफ में सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशूज हैं, या फिर किसी के लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इशूज हैं। तो आप अपना लाइफ में कोई एक सिचुएशन को चूज करें जो आपका सबसे ज़्यादा ख़राब है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं। अब अगर हो सकता है कि आपका रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उसे सुलझाना चाहते हैं, तो आप उसे चूज करें और 10 ऐसी चीज़ों को आप खोजें जिसके लिए आप अपने रिश्तों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अब देखें कि ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिश्तों से जुड़ी हो, किसी और क्षेत्र से भी जुड़ी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा फोकस आप करें कि आप अपने रिश्तों से रिलेटेड पॉइंट्स ही निकालें। जैसे कि सबसे पहले आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास एटलीस्ट एक रिश्ता तो है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास रिश्ते ही नहीं हैं। दूसरी चीज़, आप दोनों ने साथ में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स बिताए होंगे। ये भी तो ग्रेटफुल होने के लिए एक चीज़ है। आपका एक रिश्ता खराब है लेकिन आपके और लोगों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, इसके लिए भी तो आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि मेरे सारे रिश्ते अच्छे हैं, मैं कृतज्ञ हूँ।
इस बात के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप स्वस्थ हैं, ये भी तो बात है। आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत कुछ किया होगा जब आपके रिश्ते अच्छे थे, हो सकता है आज भी कर रहा हो, लेकिन आप आज बायस्ड हैं, आप उनको लेकर के गुस्सा हैं, तो आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। तो एक बार आप पीसफुल मोड में आएँ और आप देखें कि उन्होंने या फिर जिनके साथ आप रिश्ता हील करना चाहते हैं वो आपके लिए क्या क्या किए हैं पास्ट में, क्या आज भी वो कुछ कर रहे हैं आपके लिए। तो इन सब चीज़ों को आप नोट करें। 10 पॉइंट आपको लिखना है जिन चीज़ों को आप सुलझाना चाहते हैं। जैसे अगर जॉब आप कर रहे हैं लेकिन आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं या जो भी है, तो कम से कम आपके पास जॉब तो है, आप हेल्दी तो हैं, आप हर दिन जॉब पर जाते हैं, जॉब से कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, उससे आपके जो ज़रूरी बिल्स हैं वो आप चुका पा रहे हैं। तो ये सब आप लिख सकते हैं। जॉब में हर दिन आप कुछ सीखते भी हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। जॉब में हो सकता है कि कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो सकता है आपका बॉस बुरा हो, लेकिन हो सकता है कि जॉब में आपके कुछ कलीग्स आपकी हेल्प करते हों, तो आप इसके लिए भी तो ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आपको 10 पॉइंट नोट करना है और 10 पॉइंट नोट करेंगे तो उसमें लिखेंगे, जैसे आप लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ या फिर मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे सभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं और मेरे पार्टनर ने एक दूसरे के साथ बहुत सारे अच्छे समय बिताए हैं, इस तरह से। या फिर मैं अगर जॉब के लिए बोलें तो मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक जॉब है, या फिर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास एक जॉब है। और ये जब 10 पॉइंट आप लिख लेंगे, अब देखिए 10 पॉइंट लिखने में हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो क्योंकि उससे आप नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। तो आप सोचें उसके बारे में बैठ करके, एक एक पॉइंट्स के बारे में, धीरे धीरे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा समय निकालें अलग अलग समय में और देखें कि आपको चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना। जब हम लोग बायस्ड हो जाते हैं किस चीज़ के प्रति ना, तो हम लोगों को उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो कभी दिखाई नहीं पड़ती है, और इसीलिए हो सकता है थोड़ा समय लगे। तो आप परेशान ना हो, 2, 4, 5, 10 पॉइंट धीरे धीरे जैसे जैसे होते जाएगा आप लिखते चले जाएं, लेकिन कोशिश करना है कि आप 10 पॉइंट एक बार में लिखें। और जब आपका लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप नीचे लिखें कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इस लिस्ट को हर दिन हर रोज़ आप पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर आप 10 से ज़्यादा पॉइंट्स भी खोज सकते हैं। तो एक दिन आपने 10 पॉइंट लिखा, आप चाहें तो दूसरा दिन और भी 10 नए पॉइंट्स खोज सकते हैं। और अगर नहीं खोज पाते हैं तो वही 10 पॉइंट को पूरा वीक हर दिन सुबह शाम आप उसको एक बार ज़रूर रीड करें पूरे फीलिंग्स के साथ। आप उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करें। अगर रिश्तों की बात करें तो आप फील करने की कोशिश करें कि कैसे अच्छे इवेंट्स आपके लाइफ में हुए हैं या कैसे आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की है। उन सब चीज़ों को एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करें, माइंड में रिपीट करने की कोशिश करें। देखें कैसे आप अच्छा फील करेंगे और ये पॉजिटिव वाइब्रेशन आपसे वाइब्रेट होकर के यूनिवर्स में जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता हील होगा। और साथ ही इस पूरे वीक में आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करना है, किसी के बारे में भी कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करना है। और देखिए ये कैसे संभव होगा, जब आप अवेयर होंगे, जब थोड़ा आप जागरूक रहेंगे कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। क्योंकि बहुत बार हमारे माइंड में जो चीज़ें चलती हैं ना, वो बेहोशी में चलती है, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव थॉट्स आपका नुकसान करते हैं, तो फिर आप नेगेटिव चीज़ों को क्यों सोचेंगे। लेकिन होता यूँ है कि इस तरह की हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है कि वो लगातार चीज़ें एक के बाद एक चलती जाती है, एक चेन बन जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको अवेयर रहना होगा। अब ये धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हैं एटलीस्ट। तो आपके दिमाग में जैसे ही किसी व्यक्ति को लेकर के या अपने जॉब को लेकर के या फिर अपने हेल्थ को लेकर के कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है, तो आप उसे
एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दें। जैसे कि अगर आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पार्टनर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं इस बात के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा पार्टनर मेरी केयर करता है। उसी तरह से अगर जॉब को लेकर के कोई नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आता है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक जॉब है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जॉब से मुझे पैसे मिलते हैं, उससे मैं अपनी ज़रूरी बिल्स को चुका पाता हूँ। तो इस तरह से आप चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना सीखें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने ही बंद हो गए। डायरेक्ट सीधे सीधे आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं कृतज्ञ हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं खुश हूँ, और फिर आप अच्छा फील करेंगे, पीसफुल फील करेंगे और आपके लाइफ में जादू, मैजिक और तेज़ी से सक्रिय हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कि फाइनली इस वीक में हम लोगों को करना क्या है। तो ऑब्वियसली पहला चीज़ तो आपको वही करना है कि अपने 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है। अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में जो आपके 10 ब्लेसिंग्स हैं उसको लिखना है, उसे पढ़ना है, उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा उसमें आप करेंगे कि आपका लाइफ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं, आपको खोजना है उसमें 10 चीज़ें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। और वो 10 चीज़ों को आप अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखेंगे और सबसे नीचे में जब ये लिस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो लिखेंगे कि आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको करना है वो ये कि पूरे वीक में आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ना करें, किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव चीज़ें ना सोचें। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव चीज़ें आती है, तो आप उसको रिप्लेस करें एक पॉजिटिव थॉट से कि लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक जॉब है, या फिर मेरे पास मेरा पार्टनर है, या फिर मेरा पार्टनर मेरी केयर करता है। एनीथिंग, जो भी आप पॉजिटिव थॉट्स वहाँ पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप रात में सोने से पहले 10 सेल्फ अप्रिसिएशन के पॉइंट लिखेंगे अपने ग्रेटिट्यूड डायरी में, और सोने से पहले जैसे ही बेड पर आप जाएंगे तो अपने मैजिक स्टोन को हाथ में लेंगे और दिन भर की इवेंट्स को, अच्छे इवेंट्स को काउंट करेंगे और जो बेस्ट इवेंट है उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। ग्रेटफुल देखिए सारे इवेंट्स के लिए होने हैं, लेकिन जो बेस्ट इवेंट्स होगा थोड़ा उसके बारे में मनन करना है, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से सोचना है कि वाह कितना बेस्ट, कितना अच्छा था, और उसके लिए दिल की गहराइयों से ग्रेटफुल होना है। और साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि सोने से पहले आप जो अपनी समस्या आपकी है, जो चीज़ ठीक नहीं चल रही है, उसको सुलझाने की आप कोशिश कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो 10 ग्रेटिट्यूड पॉइंट लिखे हैं उसको आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टा पे आइए। धन्यवाद।